हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो पीनियल ग्लैंड्स एक स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ये भी हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। अगर लोकेशन की बात करें तो ब्रेन में होता है। और जनरली अगर कलर की बात करें तो रेडिस, इसका जो कलर है वो कैसा है, रेडिस ग्ले, ठीक है। इसका जो कलर हो जाएगा यह है रेडिस ग्रे, इसका कलर है, ठीक है। कई बार कलर पूछ लेता है तो जनरली इसका जो कलर होता है वो रेडिस ग्रे होता है, राउंडेड शेप का होता है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये जो है डोर्सल साइड ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जो डोर्सल साइड होती है यहाँ पे इसका लोकेशन होता है। और पीनियल ग्लैंड से जो स्पेशल टाइप की जो हार्मोन रिलीज होती हैं, सिक्रेट होती हैं, इस हार्मोन्स को कहा जाता है मेलेटोनिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड्स सिक्रेट मेलेटोनिन हार्मोन, या हम देखते हैं इट सिक्रेट अ हार्मोन called melatonin, ठीक है। एंड melatonin hormones also known as, या commonly known as, इसे हम कहते हैं स्लीप हार्मोन, ठीक है। तो देखते हैं स्लीप हार्मोन क्यों कहते हैं। तो इसका बेसिक जो रीज़न है, ये इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, इट प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल, इट प्ले अ वेरी important role in the regulation of, a 24 hours diurnal rhythm, diurnal rhythm of our body, ठीक है। and also help melatonin maintaining the normal rhythm of sleep wake cycle and body temperature, ठीक है। तो ये किसमें, it play a very important role in the rhythm regulation of 24-hour diurnal rhythm of our body, and also help in body temperature ठीक है। टेम्परेचर को तो रेगुलेट करता है जनरली हाइपोथैलेमस, बट थोड़ा बहुत जो कभी कभी जैसे आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एंड क्या है यहाँ पे स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन बॉडी टेम्परेचर स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। तो जो क्या होती है यहाँ पे आप देखेंगे, हम यहाँ पे कह रहे हैं जो मेलेटोनिन हार्मोन से ये स्लीप हार्मोन से। तो स्लीप हार्मोन क्यों है कि जनरली जब भी हम हमारी जो 24 आवर में हमारी एक रिदम होती है, या हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है, हमारा टाइम टेबल जो होता है पूरे दिन भर का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक रेगुलर शेड्यूल होता है, ठीक है। रेगुलर शेड्यूल होता है कि हम इस टाइम पे खाना खाएंगे, ठीक है, खाने का टाइम ये है, सोने का टाइम ये है। तो एक स्पेशल और रिदमेटिक प्रोसेस पे ये हार्मोन क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर सिक्रेट होता है, ठीक है। और हमारे ब्रेन के अंदर सिक्रेट होने पे ये क्या करेगा, हमारी जो लाइफ प्रोसेस है इसे मेंटेन रखेगा, ठीक है। कभी अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो गया मेलेटोनिन का,
तो ज़्यादा नींद आने लग जाएगी, ठीक है। कम सिक्रीशन होगा तो नींद ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल हमारे बॉडी की जो रिदम है इसको मेंटेन रखता है स्लीप हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। एंड कुछ स्पेशल यहाँ पे है कि मेटाबॉलिज्म जो होती है हमारी, ठीक है, यदि प्रॉपर मेलेटोनिन बन रहा है तो प्रॉपर हमारी स्लीपिंग हो रही है, मीन्स प्रॉपर हमारा टाइम टेबल है, तो हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, आप जानते हैं कि सोना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी हमारी माइंड सेट होती हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए स्लीपिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो उससे ध्यान रखते हुए ये क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी मेंटेन करता है। और पिगमेंटेशन, ठीक है, तो हमारी जो पिगमेंटेशन होती है हमारे बॉडी में इसको भी मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल रोल हो गए किसके, पीनियल ग्लैंड के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया थायराइड ग्लैंड। तो देखिए थायराइड के अंदर क्या होगा, थायराइड ग्लैंड एक लार्जेस्ट ग्लैंड है या लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो क्या है, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आपको पता है इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द लैरिंक्स एंड द नेक, ठीक है। एंड स्पेशली अगर हम इसे कहें तो ये क्या होता है, सप्लाई होता है विद ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, हमारे बॉडी सेल्स में सप्लाई होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। ये आपकी बुक में भी फिगर दिया होगा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच होता है किससे, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक स्पेशल पार्ट है लैरिंक्स से अटैच होता है, ठीक है, बाइलोब्ड दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेशली हम देखेंगे ये 3 हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। द थायराइड ग्लैंड secrete the thyroid gland secretes 3 हार्मोन, ठीक है। कितने हार्मोन सिक्रेट करती हैं, 3 हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। पहला जो हमारे पास हार्मोन होगा थायरोक्सिन, ठीक है, इसे T4, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T4 से रिप्रेजेंट करते हैं, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास ट्राई आइडोथायरोक्सिन, ट्राई आइडोथायरोक्सिन, ठीक है, इसे T3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के स्पेशल हार्मोन्स है जो रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल फंक्शन की, ठीक है। तो देखते हैं थायराइड ग्लैंड्स के क्या स्पेशल रोल हैं। तो पहला फंक्शन हम देखते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन यहाँ पे होगा थायराइड ग्लैंड का, जो थायराइड हार्मोन्स हैं, थायरोक्सिन है, T4 एंड T3 स्पेशली, दिस हार्मोन रेगुलेट, दिस हार्मोन regulates and maintain the basal metabolic rate, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे BMR कह देते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है हमारे बॉडी में इसको रेगुलेट करती हैं, मेंटेन करती हैं, ठीक है। बोथ, दैट मीन्स बोथ T3 एंड T4 की बात होगी यहाँ पे, T3 एंड T4 दोनों हार्मोन्स का यूज है
दोनों हार्मोन्स का रोल है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है हमारे बॉडी को, उसको क्या करना, रेगुलेट करना, एंड इंक्रीज द ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की जो ओवरऑल क्या होती है मेटाबॉलिक रेट है, उसे भी इंक्रीज करती हैं। ठीक है। सेकेंड वन है द सपोर्ट द, हाँ इसको रहने देते हैं। सेकेंड वन है इट ऑल्सो हेल्प इन द कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। it also help in controlling the metabolism of carbohydrates, ठीक है, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है। यदि सपोज हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया तो भी हमारे बॉडी के लिए, हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोटीन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो फिर भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। इसी टाइप से फैट अगर ज़्यादा हो जाता है या फैट अगर कम हो गया तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। तो ओवरऑल जो भी प्रोसेस होती हैं इसको कंट्रोल करता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म हो, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो, फैट की मेटाबॉलिज्म हो, इन सारे प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं T3 एंड T4। थर्ड जो फंक्शन आएगा वो है कैल्सिटोनिन का। ठीक है। तो कैल्सिटोनिन क्या करती है, कैल्सिटोनिन regulates the calcium and phosphate in the blood। ठीक है। तो ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करती हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है। तो ये तो कुछ स्पेशल हार्मोन्स थे। अब इनसे कुछ स्पेशल क्या होते हैं, कुछ स्पेशल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से, किसी भी हार्मोन्स की डिफिशियंसी होती है तो इसकी डिफिशियंसी से कुछ स्पेशल टाइप की क्या होती हैं, डिसऑर्डर्स होती हैं। तो देखते हैं इसके लिए कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है ये कंटेन करता है किसे, आयोडीन को। ठीक है। तो इसके जो हार्मोन्स हैं या आयोडीन की डिफिशियंसी से कुछ स्पेशल क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे दिस डिसऑर्डर्स अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। ठीक है। हमारे डाइट में क्या हो जाती है, कुछ कमी हो जाती है आयोडीन की। ठीक है। तो दिस disorders occur due to the deficiency of iodine in our diet। ठीक है। it leads to enlargement तो आपने देखा होगा अगर कोई ग्वाइटर वाला पर्सन, ठीक है, तो उसकी जो गले में क्या होती है, जो नेक रीजन में इनलार्जमेंट हो जाता है। इट लीड्स टू द enlargement of thyroid gland। ठीक है। commonly known as goiter। ठीक है। तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। ठीक है। जो कि किससे होती है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अब इसमें क्या है, ये जनरली जो ये प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस को कहा जाता है
हाइपोथायरॉयडिज्म। ओवरऑल जो प्रोसेस है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइपो जो टर्म है, इस हाइपो का मतलब क्या होगा, लेस या कम या कमी, ठीक है। थायराइड मीन्स थायराइड जिसे हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड, या थायराइड से रिलेटेड जो भी हार्मोन्स है या थायराइड के जो भी कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स में यदि कमी आ जाती है तो इस टाइप की हमें डिजीज दिखती है, ठीक है। इसी टाइप से इसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है, इन द वुमेन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अफेक्ट टू डेवलप एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी एंड लीड्स टू स्टैंडर्ड ग्रोथ, ठीक है। एक प्रोसेस होता है क्रिटिनिज्म, ठीक है। क्या होता है क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटेंशन, लो इंटेलिजेंस, ठीक है। एबनॉर्मल स्किन हो जाती है, डीप म्यूटिज्म हो जाती है, ठीक है। यदि सपोज प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन की डिफिशियंसी है तो कुछ स्पेशल क्रिटिनिज्म, ठीक है, मेंटल रिटार्डेनेंस, लो इंटेलिजेंस, ये कुछ चीज़ें देखी जा सकती हैं। फिर क्या होता है, जो अडल्ट वुमेन होते हैं, अडल्ट वुमेन के अंदर अगर ये केस देखा जाता है तो क्या होती है, जो कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एक टाइम ड्यूरेशन होती है उसमें क्या होती है, इरेगुलरिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ किसके केस हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस हैं, ठीक है। सेकेंड है हाइपरथायरॉयडिज्म। एक तो था हाइपो, ये इसके अंदर आ गया। फिर दूसरा है हाइपर, जब एक्सेस फॉर्म में हो जाता है। हाइपर, हाई मीन्स ज़्यादा, थायरॉयडिज्म है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में आप क्या देखेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है, इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, ठीक है। T4 का हो गया या T3 का हो गया, ज़्यादा सिक्रेशन हो गया, तो ये क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर, ठीक है। तो होता क्या है, जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या होता है, जैसे हमारी नर्वसनेस आ जाती है, रेस्टलेस हो जाती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस देखे जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होते हैं कुछ जो जब क्या होता है एबनॉर्मल या इंक्रीजमेंट हो जाता है किसका, थायराइड ग्लैंड का हाई लेवल हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, थायराइड कैंसर की जो है डर होती है। थायराइड कैंसर का होता है ड्यू टू डेवलप ऑफ नोड्यूल्स, तो जो कुछ स्पेशल टाइप की नोड्यूल्स हैं, ठीक है। नोड्यूल्स मीन्स जो सेल्स होती हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल सेल होती हैं थायराइड में, तो ये थायराइड सेल्स क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट हो जाता है इनके नोड्यूल्स में, और थायराइड ग्लैंड्स का सिक्रेशन ज़्यादा होने पे ये किस में चेंज हो जाते हैं, कैंसर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं किसके, थायराइड ग्लैंड्स के, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पैराथायरॉयड।